नहीं सुधरने वाली ये कुत्ते की दुम राही, आई हेट यू मम्मी फिर से कहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब तो राही पे हंसी ही आती है। इतना इजी मैनिपुलेशन में आने वाला किरदार जो अपनी मम्मी के बारे में कभी नहीं सोचता है, अपनी मम्मी को कभी नहीं समझता है, जो फीडबैक मिलती है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दिया। दो लोग बात कर रहे थे ना उस सीन में, वसुंधरा कुठारी और अनुपमा, मगर उसको क्या बात समझ में आई? अनुपमा वसुंधरा कुठारी की। तो वसुंधरा कुठारी की बात समझ के उसने राघव को तेवर दिखाए। आ गई ना उसी जोन में आई हेट यू मम्मी वाली, क्योंकि ये तो शुरुआत होगी फिर से। तो बात करते हैं डिटेल में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वसुंधरा कुठारी ने राघव को लेके जो भी अनुपमा को ताने मारे, ये सारे ताने राही के दिल में चुभे, मगर उल्टे। कि सही कह रही है वसुंधरा कुठारी, बात सही कह रही है। इस राघव, उसको ये लगता है कि राघव की जरूरत ही क्या है, क्यों चाहिए राघव मम्मी को। वो नहीं समझ रही अनुपमा की जरूरतों को, अनुपमा के इमोशंस को नहीं समझ रही। अगर मम्मी को किसी चीज से खुशी मिल रही है तो वो खुशी मम्मी को क्यों मिले, क्योंकि मम्मी की खुशी की वजह से मेरी मोटी बात तंग हो रही है। यहां पे बहुत ही क्लियर था, जो भी कुछ अनुपमा ने कहा सबके बीच में कहा, बिल्कुल क्लियरली कहा। अनुपमा दोस्त मानती है तो उसको पब्लिकली या चार लोगों में, दो लोगों में, दुनिया में कहने की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसको तो प्यार जब अनुज से करती थी तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था कि मैं अनुज से प्यार करती हूं। चोरी वो करे जिसके दिल में चोर हो। अनुपमा के दिल में चोर नहीं है, दिल पाक साफ है, तो क्यों उस चीज को वो ना हाईलाइट करे, क्यों ना वसुंधरा कुठारी का मुंह तोड़े। मगर राही को नहीं पसंद आता कि मोटी माँ की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं, मोटी माँ चाहे मेरी माँ की कितनी इंसल्ट कर ले, मम्मी को राघव की वजह से तो कम से कम बिल्कुल नहीं मोटी माँ की इंसल्ट करनी चाहिए। तो ये कुत्ते की दुम ही है। इसको जब ये एहसास होगा कि राघव ने इसके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, तो तब जाके इसको रियलाइज होगा, क्योंकि इसको रियलाइजेशन होती ही नहीं है। ये बाजू में जो प्रेम खड़ा है राघव की वजह से ही बचा हुआ खड़ा है। अगर राघव नहीं होता तो प्रेम आज राघव की तरह ही जेल में सड़ रहा होता, मगर इस बात का बिल्कुल क्रेडिट नहीं है। हाँ, क्रेडिट क्या है? अच्छा, आपने मेरे लिए भला किया, आपका थैंक यू, खत्म, डील खत्म। मगर अनुपमा ऐसी नहीं है। अनुपमा इसी बात से किसी के दिल को जानती है कि अगर कोई मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बिना किसी रिश्ते के इतना सब कुछ कर सकता तो वो इंसान कितना अच्छा होगा। वो अच्छे इंसानों को अपनी तरफ लाना चाहती है, मगर क्या करे। वही कल अंजू मिस्त्री, हमारी जो एचएस कम्युनिटी की मेंबर है, उन्होंने कहा था कि इनके मटके में ही खोट है, पानी में खोट है, कि जो भी आता है वो उल्टा हो जाता है। सो राही जो आज कंट्रोल कह के गई है राघव को, किस बात का कंट्रोल कह के गई है? शर्म नहीं आती राही को? अपने पिता की उम्र के इंसान के साथ बदतमीजी से बात कर रही है। क्या यही सिखाया है अनुज और अनुपमा ने? गुस्सा हो तो समझ में आता है, या तो कोई गुस्सा नहीं था, कोई उसने कहा नहीं, राघव तो चुपचाप खड़ा था। तो क्यों राघव पे चढ़ रही है कि छोड़ दो मेरी मम्मी को? ये कहना चाहती, क्या कहना चाहती है? मम्मी बच्ची है। तो राही के लिए तो मुझे सच में अफसोस है, क्योंकि अब ये शुरुआत हो गई है आई हेट यू मम्मी जोन में जाने की। इसके बाद तो वसुंधरा कुठारी तो बैठी है ऐसे लोगों को फंसाने के लिए, फंसाएगी, वो करेगी अपना काम। तो ये अब राही का फिर से आप वही जोन देखने वाले हो जल्दी ही। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। तो वही, आप भी शायद सहमत हो या ना हो, जो भी है कमेंट में बताइएगा कि ये तो कुत्ते की दुम सीधी होने वाली नहीं है, जितने भी यत्न कर ले अनुपमा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।